हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही खुश होंगे और मस्त होंगे। आज रूटीन है सुबह का, और सुबह के ये 6 बज चुके हैं और मैंने पहले से ही रख दिए थे आलू और बथवा उबलने के लिए। तो फिलहाल 6 बजे लग दी हूँ फिर नाश्ता बनाने के लिए बच्चों के लिए, और बड़ों के भी लग जाती हूँ साथ में ही। ये मैंने आलू निकाल के रख दिए हैं, और ये जो बथवा है इसको थोड़ा सा मैं रई से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि फिर तुनके से आते रहते हैं, इसलिए तो मैं आटा बना रही हूँ सब सारा ही, मतलब एक साथ ही। तो मैंने ये बथवा इसमें डाल दिया है। और अभी बाहर तो अंधेरा हो रहा था, ये देखिए इधर सामने वाले रूम दिखाई देता है, इसमें भी अंधेरा हो रहा। मम्मी इधर लगाएंगी दिया। तो ये मैंने आटा लगा दिया है, और साथ में ही ये आलू का भी पेस्ट बना लिया है। तो ये बना रही हूँ मैं यहाँ पर। पहले गाय की 2 पूरी उतारूँगी, इसके बाद ही फिर बनाऊँगी बच्चों के लिए आलू वाली, क्योंकि बच्चे जो है वैसे वाली कम खाते हैं, नमक की सिंपल। तो इसलिए इनमें आलू भर के बना रही हूँ, क्योंकि दही वगैरह तो नहीं लेके जाते, तो खाली ऐसा खाई भी नहीं जाती सूखी नमक की। तो आलू भर के बना दूँगी 3-4 पूरी बच्चों के लिए। बस ये है कि उनके लंच बॉक्स में रखनी है। तो ये देखिए मैंने पराठे की तरह भर ली है ये पिट्ठी इसमें पूरी बनाने के लिए। और मैं इसको मशीन से नहीं दबाऊंगी, सिर्फ हाथ से बनाऊंगी, नहीं तो फिर फट जाती है। तो हाथ से ही मशीन से बना रही हूँ। मम्मी भी इधर चाय गर्म कर लिया, दिया लगा करके आ गई थी। और मैं बच्चों का ये लंच बॉक्स में लगा दूँगी लंच, और उसके बाद ही बनाऊँगी फिर बाहर चूल्हे पे। बाकी बस ये बच्चों के लिए बनाई है गैस पे, ताकि जल्दी बन जाए, नहीं तो टाइम लगता है चूल्हा चलाने में, फिर लेट हो जाता है बच्चों को। तो ओम के लिए भी मैंने एक पूरी रख दी है, और सिवाय के लिए भी रख दी है। दोनों के बॉक्स कर दिए हैं तैयार। अब उठाऊंगी बच्चों को मैं फिर। और ये गाय के पे भी मैंने ये शक्कर रख दिया, और साथ में डाल दिया है घी भी थोड़ा। और इसके बाद बच्चों के तो भेजने के बाद मैं ये चूल्हा चला के मम्मी पापा जी और इनके लिए भी बना दी थी। ये मैंने आलू की पूरी सिंपल भी बनाई थी, और बथवे के आटे की भी बनाई थी। तो ये छाननी थी मैं यहाँ पे हल्दी। हल्दी ख़त्म होगी तो ये बाज़ार से मंगाई थी, तो इसको छान के रखती हूँ डब्बे में, ताकि कभी कुछ निकल हो जाता है, वैसे ही कुछ सुरसुरी वगैरह जाला वगैरह निकल ही आता है। तो छान के पूरा डब्बा ये दबा के भर दिया मैंने। फिर भी बच गई थी, तो ये मैंने मसालेदाने वाली डब्बी में भी खाली हो रही थी, उसमें डाल दी है। पूरी दबा दबा के भर दी है ये डब्बी भी। तो ये रख आऊँगी सारा यहाँ से, उसके बाद करूँगी फिर यहाँ पर साफ़। और मम्मी कर रही थी ये किचन में बर्तन साफ़। तो दोनों मिलके करते हैं सर्दियों के दिनों में, तभी हो पाता है काम, नहीं तो ये नहीं पता चलता सुबह से लेकर शाम कब हो रही, शाम से लेकर रात कब हुई, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है सर्दियों में। सबका ऐसा ही है, हमारा नहीं तो सब के साथ ऐसे ही होता है। इधर दूध भी रखा हुआ था मैंने उबाल आने के लिए, तो इसमें भी उबाल आ गया। टाइम 2:30 बज चुके हैं, और काम तो मेरा काफ़ी 2 घंटे पहले सारा ख़त्म हो गया था, क्योंकि आज पूरियाँ बनाई थी, आलू की भी बनाई थी, और आलू और बथवे की भी बनाई थी। और सब्जी तो कुछ बनाई नहीं थी, रोटी सेक दी थी, क्योंकि दाल रखी हुई थी रात की, वही उसी में तड़का लगा दिया था, तो वही खा ली थी सबने, जिसको भी खानी थी। वैसे सबने तो खाई नहीं, कुछ तो पूरियों में छक गए थे, बस दोबारा से नहीं खाई। और अभी बच्चे भी आ गए थे, बच्चों ने खाना खा लिया है। ओम टीवी देख रहा है अंदर, और सिवाय नीचे खेल रहा है। और मम्मी और पापा जी ने घास डालना शुरू कर दिया, और मैंने भी इधर चाय बनानी शुरू कर दी है। ये है खद्दा लगने लग रहा, चाय में चीनी पत्ती सब डाल दी थी, ये खद्दा लग रहा है। थोड़ी देर पक जाएगी अच्छे से, तो इतने तक घास भी डल जाएगा। और अभी मुझे जो है करना है, ये धनिया पीसना है ये, क्योंकि धनिया दरदरा सा करती हूँ। ये रहा, इसकी 2 फाड़ी सी हो जाती है। ये धूप में रख रखा था सूखने के लिए, क्योंकि तड़के वाला जो धनिया है वो ख़त्म हो गया था। तो पहले मैं अभी लाइट आई हुई है उसको पीस देती हूँ। पीसनी तो मुझे मिर्ची भी थी, पर अभी जो है सर्दियों में 2 दिन से धूप में सुखा रही, अच्छे से सूखी नहीं। दुकान पर से इतनी गिल्ली आती है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे कि पानी छिड़क कर दे रखी हो। सर्दियों में ऐसे ही होती है, और सूखने में भी टाइम लगता है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ नहीं लगती। तो 2 दिन से सुखा रहे हैं, शायद कल हो जाए पीसने की, तो कल पीस लूँगी। अभी जो है धनिया को पीस लेती हूँ, बस इतना तक चाय में भी खद्दा लग जाएगा अच्छे से। मैं पीसने लगी हूँ धनिया। धनिया को थोड़ा सा दरदरा ही करूँगी, इसका पाउडर नहीं बनाती, क्योंकि पाउडर तो ये है बाद में ही डलता है सब्जी में। अधिकतर पाउडर का यूज नहीं करती, ये दरदरे धनिया का यूज करती हूँ तड़का लगाने में मैं।
और ये हो गया है मेरा धनिया दरदरा। और ये था फिर शाम के टाइम। तो शाम के टाइम मम्मी उधर गई हुई थी, पहले तो चाची जी के उधर, फिर उधर से आ गई थी। तो ये कट्टे उधरने लगी थी और मैं ये करने लगी थी, मशीन रख ली थी। ये थैला जो है कपड़े का ज़रूरत पड़ती है, गाँव में भी जाते हैं या कहीं पे जाते हैं बाइक पे बांधने की, तो इसकी तनी जो है ये उधड़ गई थी। और जो दूसरी है थी मतलब और लगी हुई थी, ये इनकी सिलाई भी उखड़ी उखड़ी सी हुई, तो मैंने 4 रुपये लगा दी है। और ये मम्मी ने तने तक कट्टे उधेड़ दिए, क्योंकि आपको दिखाया था जब ऊपर साफ किया था तो पल्ली के लिए कुछ कट्टे रखे हुए थे, तो इनकी बनाएंगे पल्ली। ज़रूरत पड़ती है, घास भी लेकर आते हैं और जैसे भूस वगैरह लाते हैं उनमें भी ज़रूरत पड़ती है, तो पल्ली बनानी पड़ती है, काफ़ी ज़रूरत पड़ती है भाई, खेती का काम है तो। और करने में अजीब हमारा काम है, तो कोई शर्म नहीं है नहीं भाई। तो यहाँ पर ये कैंची नहीं मिल पा रही थी हमारी, तो हमने ये चाकू से ही काट दिया था। ये छोटी थी तो ये चल नहीं रही थी, तो उधर मम्मी चाकू ले रही थी, तो चाकू से ही इन कट्टों को काट दिया है और मैं लगाने लगी हूँ इनमें सिलाई। तो 4 कट्टों की जो है एक पल्ली बन जाती है, जिसमें कि हम घास वगैरह लेके आते हैं, भूस वगैरह आराम से लेकर के आ जाते हैं। जैसे भूस निकलता है ना, नाज निकलता है, तब काफ़ी सारों की ज़रूरत पड़ी। और ओम आ गया था नीचे से तो ये मानना नहीं कि मुझे चलानी है, कभी उल्टा चला रहा था मशीन को तो कभी सीधा। तो फिर इसको बोला कि इधर की साइड बैठ के चला रहा, तो मुझे भी थोड़ा फ़ायदा सा हुआ था, मैंने भी इसलिए नहीं रोका इसको, क्योंकि ये जो कट्टे हैं ना ज़्यादा ये फिसल सी रहे थे, इन पे चल नहीं रही थी अच्छे से मशीन, मतलब पीछे नहीं सरक रहे थे सिलाई करते हुए। तो मैं भी दोनों हाथों से इनको चलाती रही, मेरा भी पैर वाली मशीन का काम हो गया था, या लाइट वाली कुछ भी चल रही थी उधर से मैं पकड़ के दोनों हाथों से करती जा रही थी, तो ये घुमाता जा रहा था बिल्कुल। फिर लास्ट में आके मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेटे थोड़ा सा आराम आराम से करना पड़ रहा था, क्योंकि ये आराम से घुमा रहा था, मैं थोड़ा तेज़ से घुमा लेती थी हाथ से। तो ये देखिए पल्ली हमारी बन करके हो गई है तैयार, चाहे इधर से बिछा लो इसको, चाहे इधर से बिछा लो, कुछ भी सामान होता है जैसे अनाज वगैरह कुछ भी सुखाने के भी काम आ जाती है, तो इसलिए अलग से ही बना रहे हैं, नई नई सी पल्ली 2-4 बना करके रखेंगे। तो अभी तो एक ही सिल पाई है, तो ये ना सॉक्स बनाई थी, उनमें से बाजू बची हुई थी, तो मैं सोच रही थी इनकी एक और बन जाएगी आराम से, तो फिर बनाऊंगी किसी दिन। ये है नेक्स्ट डे और अभी हो रहे हैं शाम के 5 बजने वाले हैं और मम्मी ने लगा दिया यहाँ पे सारे को झाड़ू। मैं नीचे अभी एडिटिंग कर रही थी, तो इतना तक मम्मी ने लगा दी सारे में झाड़ू, बस थोड़ी सी लगानी है इधर की साइड, और सिवाय करवा रहा है हेल्प कूड़ा डालने का। ये तो बहुत सारे पड़े नीचे, पाइप पापा जी ने कह रहे थे ये पर ही बिकने का, मैं डल जाएगा जहाँ बिकने का सामान रखा, तो कहते कहीं पड़े नीचे। और बस मैं उतार देती हूँ, थोड़े कपड़े रह गए कुछ तो डाल दी नीचे, फिर इनकी तय करके रखनी है। और करने अभी किचन में बर्तन पड़े बहुत सारे मेरे साथ। और सिवाय भी इधर जो है खड़ा हुआ बच्चों को देख रहा है, इधर बच्चे खेल रहे हैं ना उधर बैट बॉल, तो उधर देख रहा उन्हें बच्चों को। अभी इतनी दूर जाते तो है नहीं खेलने के लिए, दूर से देख लेते हैं। इधर बराबर में 2 बच्चे में आ जाते हैं खेलने, सुबह भी आ रहे थे खेलने। और पापा जी पी रहे हैं नीचे हुक्का, पापा जी ने अपना हुक्का निकाल लिया है, वे अब हुक्का पीते हैं। पहले भी पीते थे, पिछले साल नहीं पिया, उससे पहले भी पीते थे, हुक्का सही रहता है, तो वो पी रहे हैं नीचे। और अंकल जी बैठे हैं उनके पास में, और कहीं खेल रहे इधर बच्चे, इन्हें देख रहा नीचे बैट बॉल। चलो बेटा कैप लगाओ, चलो बाबू। तो यहाँ पे हो गई है पूरी छत साफ, बस ये पड़ा है, इसको बेचा नहीं, अभी बेच देंगे, अभी एक साइड में लगा रखा, नहीं तो होगी पूरी छत साफ। वैसे पूरी खाली पड़ी है, बस इधर की साइड थोड़ी सी लकड़ी पड़ी है, बस ये भी जलाने लग रहे, थोड़ी पड़ी है, ज़्यादा तो है नहीं है, थोड़ा पत्ते से वैसे ही हो रहा है, नहीं तो सब नीचे ही है अब तो। वगैरह सब रख देते, ये उठा करके तय करके, और दाल बनने के लिए रख दिया है। और साथ में दाल में से ये निकल रहा है, छिलका निकलता ही है दाल में से, उबाल, ये अच्छा होता है निकालना, नहीं तो इतनी साफ नहीं बन पाती दाल और अच्छी भी नहीं होती है। तो ये निकाल दिया, इसको डाल देती हूँ धोन में, और इतना तक के दाल बन जाएगी। बना लेती हूँ पहले आटा, और आटा बनाने से भी पहले आपको दिखा देती हूँ पापा जी आज क्या लेकर के आए हैं ये सिंघाड़े।
तो कोई सिंघाड़े बोलता है, कोई संगाड़े बोलता है, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अच्छे लगते हैं, ये उबले हुए ही लेकर के आए हैं। आज कहीं पे गए थे मम्मी और पापा जी, तो रास्ते में मिलते हैं। ये जब मैं मायके जाती हूँ उस साइड में रास्ते में मिलते हैं, और ये उबले हुए रखते हैं रोड पे। तो और कच्चे भी देते हैं, दोनों इस तरह से देते हैं। तो ये उबले हुए लेकर के आए हैं, और अभी बच्चों को अच्छे लगे, नमक लगा के खा लिए थे। कुछ बचे हुए हैं, ये फिर खा लेंगे। अभी बच्चे गए हुए हैं अपने चाचू के साथ उधर, चाची जी के उधर भैया आए हुए हैं, उनके साथ गए हुए हैं उधर खेल घूमने के लिए। और मम्मी अभी कर रही है प्रेस, और मैं बना रही खाना, और बर्तन वगैरह सब धुल देते लगा दिए हैं रैंक में। और आज पीस ली थी मिर्ची भी, क्योंकि धूप भी अच्छी खासी निकल ली, तो मिर्च पीस के रख दी थी। अब पूरी सर्दियों काफ़ी रहेंगी, डब्बा भर दिया है पीस करके। तो बाजार की अच्छी नहीं लगती ना पिसी हुई, नाई में उनका उनसे सिर्फ कलर ही आता है, ये खाने में नहीं अच्छी लगती है, मतलब ये लगती नहीं है इतनी ज़्यादा। तो घर की मैं कलर तो इतना अच्छा नहीं आता, पर ये है कि ये खाने में अच्छी लगती है, मतलब थोड़ी सी डाल लो तो थोड़ी डलती है, नहीं ज़्यादा डलती है बाजार वाली। तो अभी बस बना दो जल्दी से आटा, और सिंघाड़े नमक के साथ खा कर बहुत अच्छे लगे। बच्चों ने भी वैसा खाते ही नहीं कुछ, और फ्रूट वगैरह ही ज़्यादा कर, पर ये अच्छा लगा उनको। और सर्दियों में ये खाना अच्छे होते हैं, ये सर्दियों में ही आते हैं तो अच्छे होते हैं जैसे ये, इसलिए लेकर के आए। वीडियो का एंड मैं करती हूँ यहीं पर ही, और कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। राधे राधे जी, राम राम जी।